हेलो बच्चों, आपका अपने परिवार दिल्ली शिक्षा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है ये हालो सिलेंडर। इस हालो सिलेंडर में बेटा सरफेस एरिया निकालना, वो भी कौन सी टीएस से निकालनी। टीएस से इट मींस टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात हो रही है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बताऊं इससे पहले हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अल्बर्ट बताएंगे, बात तो समझेंगे। तो देखते हैं अल्बर्ट बेटा, बताइए इस क्वेश्चन का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको बताया गया है, एक बार बताएंगे कि कैसे निकाला जाएगा। देखता हूं कि बच्चे कैसे सोचते हैं, ये कैसे सोच रहे हैं, और मैं कैसे आपको बताऊंगा, इस चीज को देखा जाएगा। चलिए बताइए सर। इसमें पकड़ लीजिए इसको। सर इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सर आप पहले बताए थे कि आउटर सरफेस एरिया निकाल लिया जाए। यस। लेकिन सर जब आउटर सरफेस एरिया निकाला जाएगा तो लेकिन इसमें हालो सिलेंड्रिकल का बात हो रहा है। जब इसमें हालो सिलेंड्रिकल का बात हो रहा है तो सर इसमें हालो है, तो इसके बाद अंदर भी सरफेस एरिया है, उसको भी निकाल लेंगे। उसको इनर सरफेस एरिया बोलते हैं। इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया जब निकाल लेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन ऊपर सर्कल है, ऊपर और नीचे। अच्छा ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ये फंस गया कि सर ऊपर सर्कल है तो काट तो देंगे, लेकिन ऊपर सर्कल। चलो बेटा बैठ जाओ, अभी आशीष की बारी आएगी, वो भी बताएंगे। लेकिन इसके पहले अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखते हैं बेटा, इसका निकालना है आपको, इसको निकालना आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है बेटा। टोटल सरफेस एरिया इट मीन्स क्या होता है, आप समझें कि जब भी पूरा सिलेंडर था, वो सिलेंडर हमारा हालो किया गया है। सिलेंडर जब हालो किया गया है, देखें हमें निकालना है इसमें हालो सिलेंडर निकालना, हालो सिलेंडर का एरिया निकालना। एक बात तुम समझो, जब तुम हालो सिलेंडर की बात कर रहे थे तो एक जब सॉलिड सिलेंडर था तो बहुत आसानी से तुम कर ली। तुम्हें मैं दिखाऊं, देखो जैसे मान लेते हैं तुम्हारा सिलेंडर है, ऐसे ही तो है। उस सिलेंडर में बेटा देखो यहाँ पर हालो कर दिया गया है, लेकिन हमको निकालना एरिया। अब तुम्हें 10 बार समझाया एरिया, जब भी तुम्हें एरिया निकालना हो तो तुम समझो कि तुम्हें पेंटिंग करना है, पेंट करना, उस सरफेस को पेंट करना है। इस सरफेस को तुम पेंट किए, बड़ी आराम से पेंट कर लिए। तुमने कहा सर इस सरफेस को हमें मुझे पेंट करना होगा, तो मैं बहुत शालीनता से पेंट कर लूंगा। मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा सर 2πr/h। ये तो होता है बाहर बाहर का मतलब हो गया बेटा, यदि तुम्हें इस तरीके से कोई सिलेंडर दे दे, इस सिलेंडर का तुम्हें निकालना हो तो तुम बाहर केवल पेंट कर दोगे। 3D फिगर है बेटा, 3D फिगर इस तरीके दिखेगा। 2D फिगर मैंने बनाया है, ये ऐसे लाइन नहीं है, ये कर्व्ड है, इसीलिए बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो इसको तुम्हें पेंट करना है, यहाँ तुम पेंट करोगे, यहाँ तुम्हें पेंट करना है, ये सारी चीजें तुम्हें पेंट करनी है। इसको पेंट करने का फॉर्मूला होता है 2πr। अच्छा एक कैसे आया फॉर्मूला सर? बेटा नीचे देखो सर्कल है, नीचे सर्कल है। इस सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा? तुम कहोगे सर 2πr होगा। इस सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा? 2πr। उस 2πr में तुमने एक हाइट लगा दिया। कितनी हाइट लगा दिया? h। तो 2π और h हो गया, 2πr इंटू h हो गया। वही तो एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। यही बेटा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन अभी हम बहुत डिस्कशन में जाएंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो हम समझते हैं कि 2πr तो हो गया सर, बाहर का हो गया। लेकिन ऐसे तो बाहर इधर भी है और अंदर भी लेप लगाना तुमको। ऐसे दो एरिया हुआ था, एक हो गया 2πr आउटर h और प्लस एक, अरे बेटा तुम्हें पेंटिंग करना है, अरे कट करके बाहर नहीं निकालना है। तुम कट करके बाहर निकालोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पेंट करना है। जब अंदर पूरा सॉलिड था तब तो अंदर तुम ब्रश नहीं डाल पाओगे, लेकिन जब तुम काट निकाल दे तो अंदर देखो जगह बन गई, उस जगह को भी तुम्हें पेंट करना पड़ेगा। तो उसका भी एरिया निकल के आया कि नहीं? ये तो तुम्हें बाहर का आ गया 2πr आउटर इंटू h। यहां से तुम ऐसे कर दोगे 2πr इनर इंटू h हो जाएगा, r इनर इंटू h हो जाएगा बेटा। इनर मतलब होता है कि अंदर की रेडियस, 2πr इंटू h हो गया। ये तुम्हारी पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, बाहर का और अंदर का। लेकिन एक चीज तुम्हें ध्यान, तुम भूल गए। अरे मेरे लाल, ये तो मैं तुम्हें पाइप लिया हूं टुकड़ा समझाने के लिए। तुम ये समझो, ये जो पतला यहाँ दिख रहा है ये भी तो एरिया है। इसको भी तो पेंट करोगे क्या? इसको छोड़ दोगे? भद्दा देखो यहाँ खुद ही भद्दा लग रहा है काटने के बाद। इसको भी तो पेंट करोगे बेटा। ये कैसे पेंट होगा सर? अभी तो पूरा टोटल सरफेस एरिया नहीं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया है बेटा। लेकिन हमसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया बताइए सर। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो ये चीज तुम्हें पेंट करना, ये भी तुम्हें ऐड करना पड़ेगा बेटा। ये तुम ऐड कैसे कर सकते हो? इसके लिए सर एक सर्कल ऐसे ऊपर दिख रहा होगा और एक सर्कल तुम्हें नीचे दिख रहा होगा। ऐसे दो सर्कल दिख रहा होगा बेटा। जब एक सर्कल तुम्हें ऊपर दिख रहा था, एक सर्कल नीचे दिख रहा था, उसमें आराम से इतना तुमने कट करके निकाल दिया है। ये कट करके बाहर निकाल, अब जो करके, अरे हवा में पेंट करोगे क्या? तुम हवा में पेंट नहीं करोगे। तो एक कट करके निकाल दिए, तुम्हें कितना एरिया दिख रहा है? ये एरिया तुम्हें दिख रही है, ये वाली एरिया तुम्हें दिख रही। इस एरिया को ही तुम पेंट करोगे। ऐसे यहाँ नीचे भी होगा सर, इस वाले एरिया को पेंट करेंगे, अंदर वाले एरिया को पेंट नहीं करेंगे। तो जैसे ऐसे दो तुम्हारे सर्कल हैं। कैसे सर्कल? दो सर्कल हैं, दोनों लेकिन हालो है। यहाँ पर बीच में खाली है। तो यहाँ देखोगे बेटा, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा होगा क्या? r आउटर होगा और ये होगा तुम्हारा r इनर होगा। तो यहाँ जो एरिया निकालनी होगी बेटा, तुम क्या निकालोगे? πr आउटर का स्क्वायर
माइनस पाई आर इनर का स्क्वायर। बेटा पूरा एरिया निकाल करके यदि पूरे एरिया निकाल लिया मैंने पूरा एरिया निकाल लिया, ये हो गया। लेकिन उसमें से यदि ये एरिया मैं काट के फेंक दूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि बाहर वाली बची हुई एरिया आ जाएगी। तो ये तो बेटा हो गया, यहाँ तुम पाई कॉमन ले लो तो हो जाएगा आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। यही तुम्हें बुक में लिखा रहता है, लेकिन तुम्हें समझना बेटा, क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट शुड बी क्लियर, हर एक चीज डिटेल में तुम्हें समझानी चाहिए। ये एरिया हो गई तुम्हारी, ये निकाल के जब फेंके गया तब इसका एरिया आ गया। जब तुम इसको निकाल के फेंक दोगे मेरे लाल तो ये बाहर की एरिया हो गई थी, ये अंदर की एरिया हो गई ये, जब इसको निकाल के फेंक दी तो ऐसा बच गया। अब ये कर्व सरफेस एरिया में यही जोड़ देना, लेकिन तुम ध्यान थोड़ा दो, एक सर्कल ऊपर है एक सर्कल नीचे भी तो है, तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका और इसका सेम आएगा। तो सर टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालने की बात हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 2 पाई कॉमन ले लो एच। अरे बेटा हाइट तो सेम रहेगी, जितना बड़ा सिलेंडर था सिलेंडर वही रहेगा, सिलेंडर नहीं चेंज होगा। तो बस इतना हो जाएगा आर आउटर और प्लस होगा, माइनस मत कर देना। आधे बच्चे माइनस कर देते हैं, उन्हें लगता है काट के फेंक दिया गया, काट के फेंकने से एरिया बढ़ती है माय डियर, वॉल्यूम घट जाता है लेकिन एरिया बढ़ती है। अरे वॉल्यूम मतलब मटेरियल होता है, तुम मटेरियल जो फेंक दिए उतना कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर इनर। ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, प्लस उसी में क्या कर देना है, ये 2 जोड़ देना, 2 पाई आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। ये एरिया जुड़ जाएगा, ये तुम्हारी होगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हालो सिलेंडर। हालो सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया अभी तक क्वेश्चन में देखोगे ना, आर एस अग्रवाल में भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, वो कर्व सरफेस एरिया पूछता है। जिस दिन पूछ लिया टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आधे बच्चे लेट जाएंगे, चीता से बिल्ली बन जाओगे। बात समझ आ रही कि नहीं? यदि इतनी बात में समझ में आ गई, अब वैल्यू पुट कर देना, ये तो बाएं हाथ का खेल है बेटा, वैल्यू पुट कर देना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। यदि उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा चीजें पूरे डिटेल में। थैंक यू सो मच माय डियर, ऑल ऑफ यू।